आज की रीडिंग सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, जिनको आप अपने पार्टनर से बात किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक से इतना लंबा ब्रेक कहाँ से आ गया। तो जय श्री राधे राधे, सोल स्पेक्टर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक कर लेने वाली हूँ। ऊपर वाले कार्ड्स आपकी खुद की एनर्जी के लिए है और नीचे वाले कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए मैंने निकाले हैं। तो ये रीडिंग शुरू करने से पहले आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उस मोमेंट को याद कीजिए जब आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो जिससे जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना है और बाकी का आपको ड्रॉप कर देना है। और बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो लड़का और लड़की दोनों इसको देख सकते हैं। तो ऊपर वाले कार्ड्स मैंने आपकी खुद की एनर्जी के लिए निकाले हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, आप इससे रेजोनेट करते हो या नहीं। तो चलिए पहला कार्ड देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर और द फूल। ठीक है, इस रीडिंग में मुझे फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। मेष यानी एरीज, सिंह यानी लियो और धनु यानी सेजिटेरियस। साथ ही मुझे कुछ अर्थ साइन भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे मकर भी इसमें, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ अथॉरिटी और स्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे आ रही है। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे 4 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है और 1 दिखाई दे रहा है। ये आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। लेटर मुझे ARSMT और V दिखाई दे रहा है। ये आपका या आपका पार्टनर का नेम या सरनेम ऐसा कुछ हो सकता है। अगर कार्मिक और ट्विन फ्लेम की मैं बात करूँ या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये कनेक्शन बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पुल बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ में आप दोनों के बीच पावर इम्बैलेंस था, या तो आप किसी रॉयल या फिर ऐसे पोजीशन में थे, या फिर सामने वाला ऐसे पोजीशन में था। शायद किसी जिम्मेदारी, ईगो या फिर कोई डिसीजन ऐसा रहा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। इस जन्म में वही सोल फिर से मिली है, ताकि पावर, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का लेसन आप लोग कंप्लीट कर सको। ट्विन फ्लेम जैसे इंटेंस पुल भी हो सकता है, लेकिन ये कनेक्शन तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक दोनों का ईगो बैलेंस नहीं हो जाता है। अब चलते हैं करंट एनर्जी की तरफ। तो मुझे पहला जो कार्ड है, और ये मुझे एनर्जी आ रही है कि नो कॉन्टैक्ट में आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप डिफेंसिव मोड में हो। आपको लगता है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। शायद आपने बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है इस रिलेशनशिप में। बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करना, सामने वाले का वेट करना, सामने वाले ने आपको जैसे भी ट्रीट किया हो उस चीज़ को बर्दाश्त करना, और अब आप थक चुके हो। अब आप किसी को भी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने ही नहीं दे रहे हो। अंदर से आप ये समझ चुके हो कि आपकी वैल्यू क्या है। आप बाहर से बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, भले ही अगर आप अंदर से थोड़ी वीक भी हो तो भी आप यही दिखा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। द एम्परर की जो एनर्जी है वो बताती है कि आप अपनी लाइफ को आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है वो वापस अपने हाथों में ले रहे हो। आप इमोशनली वीक दिखना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि अगर वो पर्सन वापस आए तो प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आए, क्लैरिटी और रिस्पेक्ट के साथ आए। अब आप आधे झूठ के साथ, कन्फ्यूजन के साथ नहीं आगे बढ़ना चाहते। आपके अंदर ये बात आ चुकी है, या तो प्रॉपरली पूरी क्लैरिटी के साथ पर्सन आए, नहीं तो बिल्कुल ना आए। लेकिन साथ ही द फूल ये भी बताता है कि दिल के किसी कोने में आप फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो उस पर्सन के साथ, क्योंकि भूले तो आप भी नहीं हो। अगर आप भूल चुके होते, अगर आप मूव ऑन करने के अगर मूड में होते, तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। आप कंप्लीटली क्लोज नहीं हुए हो। आपका इनर चाइल्ड अभी भी होप रखता है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद एक नई शुरुआत हो जाए, जहाँ मतलब पुरानी जो मिस्टेक्स हैं वो दोबारा आपकी रिपीट ना हो। नो कॉन्टैक्ट ने आपको तोड़ा भी है और बनाया भी है। आप इमोशनली मैच्योर हुए हो पहले से ज़्यादा। आप जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, वो आपने बंद कर दिया है। जैसे आप सामने वाले के मैसेज का वेट करते थे, तो वो आपने बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पे स्टॉक करते थे, वो आपने बंद कर दिया। लेकिन आप धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो अपनी हीलिंग पर। आप समझ रहे हो कि अगर कोई आपकी लाइफ में रहना चाहता है तो उसके लिए उसे एफर्ट्स दिखाने की भी ज़रूरत है। पास्ट लाइफ का जो ईगो था उसका रिफ्लेक्शन अभी भी दिख रहा है। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन भी इगोस्टिक हो या कंट्रोल रखना चाहता हो, लेकिन इस बार यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपनी पावर को नेगेटिव नहीं होने देना है, बैलेंस तरीके से यूज़ करो। द एम्परर का लेसन भी लीडरशिप विदाउट डोमिनेटिंग होता है। आपका सोल इस टाइम एक
ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, एक प्रिपरेशन है। आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी था। जब तक आप अपनी खुद की आइडेंटिटीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक कोई रिलेशनशिप स्टेबल हो ही नहीं सकता। फ्यूचर एनर्जी ये दिखाती है कि अगर रियूनियन होता है, तो इस बार रूल्स क्लियर होंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। अगर आप वो पर्सन हो जो इमेच्योर एनर्जी में वापस आता है, तो आप उस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे। आप एक नया वर्जन चाहते हो इस रिलेशनशिप में। और द फूल एक स्पिरिचुअल मैसेज भी देता है। लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन ऐसे कोई मंजिल नहीं होता है। कभी कभी यूनिवर्स हमें एक कनेक्शन देता है ताकि हम अपनी वैल्यू समझ सके। शायद ये पर्सन वापस आए, शायद ना भी आए, शायद ये क्लोजर भी हो जाए, लेकिन आपको अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग देखने को पक्की मिलने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। आप अपनी करियर, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो। जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि किसी की आप इस चीज़ के मतलब वैल्यू नहीं करोगे कि कोई आपकी वैल्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप डिजर्व करते हो। इस कनेक्शन का फाइनल आउटकम डिपेंड करता है कि आपका ईगो और सामने वाले का ईगो किस लेवल पर है। अगर दोनों साइड मैच्योरिटी आती है तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबल हो सकता है। अगर नहीं तो आप खुद ही एक दिन रियलाइज़ करोगे कि आपको किसी और बेटर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट में सबसे बड़ा पावर शिफ्ट आपके अंदर हो रहा है। पहले आप वेट करते थे, अब सामने वाला आपका वेट करेगा। पहले आप एक्सप्लेन करते थे, अब सामने वाला आपको क्लैरिटी देगा। और अगर आप ये रीडिंग सुनते वक्त इमोशनल हो रहे हो, तो समझ लो कि ये कनेक्शन आपको वीक बनाने नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने आया था। आप एम्परर की एनर्जी में एंटर कर चुके हो, स्टेबल हो, पावरफुल हो, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे हुए हो। और जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तब यूनिवर्स आपको फूल की तरह एक नई और प्योर ब्यूटीफुल जो बिगिनिंग है वो आपको गिफ्ट में देता है। तो चलिए अब मैं आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। तो आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की पूरी सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो सबसे पहले अगर मैं राशि देखूं तो मुझे एयर साइन की एनर्जी आ रही है, मिथुन, जेमिनाई, ठीक है, तुला यानी लिब्रा, कुंभ, एक्वेरियस। तो साथ ही थोड़ी सी वाटर साइन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे 4 और 6 स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। लेटर्स अगर मैं देखूँ तो KSRAN और D मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर उनकी करंट एनर्जीज मैं चेक करूँ तो नो कॉन्टैक्ट में वो बाहर से जितने काम दिख रहे हैं आपको, अंदर से उतना ही मेंटली एक्टिव भी है। 4 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि उन्होंने साइलेंस चूज़ किया है, वो रेस्ट मोड में है, लेकिन ये रेस्ट इग्नोर करने वाला नहीं है। ये ओवर थिंकिंग के बाद वाला ब्रेक है। शायद उन्होंने रियलाइज़ किया है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी, इसलिए उन्होंने डिस्टेंस लिया। वो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या गलत हुआ था, किसकी गलती थी और फ्यूचर में इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो 6 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि वो मेंटली एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में चल रहे हैं। वो अपनी इमोशंस से भागने की कोशिश कर रहे हैं, शायद काम में बिजी होके या लाइफ में किसी चीज़ पर फोकस करके, ताकि आपकी यादों से थोड़ा सा दूर जा सके। लेकिन सच ये है कि ये जो मूविंग एनर्जी है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, ये सिर्फ हीलिंग का एक प्रोसेस है। उनके अंदर थोड़ा सा गिल्ट है, रिग्रेट है, और लेकिन वो उससे ना ओपनली एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इमोशंस में फ्लो थोड़ा गलत तरीके से जा सकता है, इसलिए वो थोड़ा सा लॉजिक से काम ले रहे हैं। और जो किंग ऑफ सोर्ट्स है, उनकी पर्सनैलिटी को क्लियर करता है कि वो बहुत ज़्यादा ईगो वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली खुद को कंट्रोल करके भी रखते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पाते। शायद उन्होंने आपसे भी कभी डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा हो कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट में वो आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली सोशल मीडिया या फिर किसी कॉमन लोगों के थ्रू, लेकिन आपसे कांटेक्ट करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। उन्हें भी क्लैरिटी चाहिए। वो बिना प्लान के आपको मैसेज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उनकी एनर्जी में एक साइलेंट स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है। एक साइड दिल है जो कहता है कि बात करो, क्लियर करो, और दूसरी साइड उनका ईगो है और लॉजिक है जो कह रहा है कि वेट करो, सामने वाले को आने दो। अगर वो वापस आते हैं तो सडनली इमोशनल कन्फ्यूजन के साथ नहीं आएंगे। वो प्रैक्टिकल बात लेके आएंगे, शुरुआत करेंगे। शायद कैजुअल हाय हेलो से शुरुआत हो सकती है। वो पहले ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें वो मतलब आप भी उसमें कंफर्टेबल महसूस करो और वो पर्सन भी आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करे, क्योंकि इतने लंबे नो कॉन्टैक्ट के बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड होना नॉर्मल है।
तो धीरे-धीरे आपकी बात शुरू होती मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी के टाइम में वो अपने आप को इमोशनली डिटैच्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच में उन्हें भी क्लोज़र नहीं मिल रहा है। ये भी है कि वो अपनी तरफ से हीलिंग कर रहे हैं, शायद उन्हें रियलाइज़ हुआ हो कि उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो बहुत चुभने वाले थे। और ये जो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की जो फ्यूचर मूवमेंट है वो मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखा रही है जो टाइम के साथ हील होगी। वो या तो प्रॉपर क्लोज़र देंगे या फिर प्रॉपर कन्वर्सेशन करने के मूड में रहेंगे। साइलेंस परमानेंट नहीं रहने वाला है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स का फाइनल मैसेज ये है कि जब वो रिटर्न आएँगे तो क्लियर एक कमिटमेंट के साथ आएँगे और आपके साथ कम्युनिकेशन होगा, या फिर एकदम से इसका क्लोज़र करने के लिए आएँगे। उनकी तरफ से इमोशंस वैसे तो मुझे डीप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका नेचर थोड़ा-सा कंट्रोलिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि अगर लाइफ़ में आप वापस आए, तो उनकी शर्तों पे आए। नो कॉन्टैक्ट में दोनों साइड पर ग्रोथ तो हो रही है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो और वो लॉजिकली थोड़ा-सा मैच्योर हो रहे हैं। जब ये दोनों बैलेंस होगा, तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप क्लियर होने लगेगा। और अगर मैं आपकी रियूनियन की अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ, तो जो एनर्जीज़ पहले आई थी कि आपकी तरफ से सेवन ऑफ वांड्स और एम्परर द फूल की जो और उनकी जो एनर्जीज़ है नीचे वाली, ठीक है? टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे 4 6 नंबर आ रहे हैं, तो 4 और 6 वीक्स हो सकते हैं, ठीक है? या फिर 4 टू 6 मंथ्स हो सकते हैं, इसके अंदर मुझे मूवमेंट आता हुआ दिखाई देता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे 6 की आ रही है, तो हो सकता है 6 वीक्स या फिर 6 मंथ्स, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और अगर मैं देखूँ कि आपका रियूनियन होगा कैसे, तो ये सडन इमोशनल कन्फेशन जैसा नहीं होगा। ये तो मतलब कि ऐसा इम्पल्सिव भी हो सकता है, बल्कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है, वो एक प्लान की होती है। मतलब सामने वाला एक प्लानिंग के साथ आएगा और आपको क्लैरिटी देने के मूड में भी होगा। तो वो सडन आपको आई मिस यू, आई लव यू वाला कुछ नहीं करने वाला है। पहला जो आपका स्टेप होने वाला है वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड ही होगा, थोड़ी फॉर्मल बातें ही होंगी, दोनों साइड से बहुत हाई नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन धीरे-धीरे आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी अच्छी होने लग जाएगी। आप इस ये जो आपका रियूनियन होगा, सामने वाला पार्टनर जब आएगा तो आपको तुरंत मेल्ट नहीं होना है। अगर आप ऐसा करते हो तो सामने वाला पर्सन आपको दोबारा ऑन ऑफ की सिचुएशन में डाल सकता है। तो आपको भी बिल्कुल क्लैरिटी लेनी होगी सामने वाले से और उनको क्लैरिटी देनी होगी कि आगे आपको इस रिश्ते में करना क्या है। एक और पॉसिबिलिटी है कि फिज़िकल मीटिंग के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या कोई ट्रैवल या फिर डिस्टेंस कम होने के मुझे अगर आपका पार्टनर डिस्टेंस में रहता है तो हो सकता है वो आपको मिलने आ जाए, या फिर कोई कॉमन प्लेस इवेंट या फिर अचानक कहीं पे आपका मिलना हो सकता है। रियूनियन तब होगा जब दोनों थोड़ा-सा मैच्योर हो चुके होंगे। अगर आज मतलब कि ये अगर ये होता है, अगर आप इसको अभी अचानक से करना चाहते हो तो मुझे इतना पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें फाइट्स होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वेट करते हो, अगर आप पेशेंस रखते हो, तो सामने वाला पर्सन खुद ब खुद आपके पास चला के आने के बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। तो अभी आपको सिर्फ अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, अपने करियर फाइनेंस पे फोकस करना है। वो पर्सन को आपको आने देना है अपने आप से, आपको नहीं जाना। अगर आप खुद से जाते हो तो ये रियूनियन और भी लंबा हो सकता है। तो आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। ये रियूनियन होने के मुझे चांसेस मुझे लग रहे हैं, या तो ये रियूनियन पूरा क्लैरिटी के साथ होगा, नहीं तो फिर पूरा क्लोज़र हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप अपने लव करियर फाइनेंस को डीपली जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।